अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खुर्शीद ख़ान और आप देख रहे हैं ज़ायक़ा पसंद। आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे बिस्किट, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आइए शुरू करते हैं, किस तरह उसको बनाना है आइए देखते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए हमने लिए हुए 2.5 कप मैदा है, 1 कप हमारे पास पिसा हुआ कोपरा है, 1 कप तक हमारे पास जो है ना चीनी है, हमने ग्राइंडर किया हुआ है। इसी तरह हमने मूंगफली को भी ग्राइंडर किया हुआ है, तिल है हमारे पास, घी है, दूध है, 1 आधा अंडा है। दूध हम अपने हिसाब से उसमें डालेंगे। तो आइए किस तरह उसको मिक्स करवाना है। ये मैदा हम मिक्स कर देते हैं बड़े बर्तन में। इसमें हम खाली पहले घी डालेंगे। घी हमारे पास ये समझो कि 2 चम्मच बड़े है। इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले घी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करवाना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसी तरह करवाना है। देखिए घी बिल्कुल अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो गया। इस तरह देखिए, इस तरह करवाना है। इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। इसमें हम कोपरा शामिल कर लेते हैं। कोपरा आप ज़्यादा कम भी करवा सकते हैं। ये इसमें तिल डालेंगे, ये मूंगफली है, इसमें चीनी है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, इतना सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। नमक भी थोड़ा इसमें शामिल करेंगे। इसमें अंडा, इसको अच्छी तरह से अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। इसका आटा ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा नरम भी ना हो जाए। इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, पतला नहीं बनाना है, ताकि फिर थोड़ा बिस्किट जो है ना फ्राई करने के दौरान जो है ना वो कड़क हो जाएगी। ये हमारे पास इसकी डिज़ाइन है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसको गोल सादा भी बना सकते हो हर किस्म के, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस तरह आपके पास जिस तरह डिज़ाइन हो उसी तरह पसंद है तो उसी हिसाब से बना देना। इसी तरह इससे अब ये हम निकालेंगे किनारा। ये किनारा हम दोबारा इसको जो दो आटा हमने रखा है उसमें शामिल करेंगे। देखिए इसके किनारे इस तरह कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये इतना मोटा होना चाहिए। इसको पकाना भी घी में है। आँच बिल्कुल हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, ताकि ये अंदर आराम से पक जाए।
तैयार हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त बिस्कुट बन गए। आप लोग इसको ज़रूर घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगते। जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो आप फ़ौरन इसको तैयार कर सकते हैं। आधा घंटे 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अगर आपके यहाँ मैदा नहीं है तो आटे में भी ये आराम से बन सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बन गई है। तो यह था आज का हमारा मैदे का बिस्कुट। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। चलो अल्लाह पामान।